IMF मुआहदे के बाद डॉलर काबू में आने लगा। इंटरबैंक में $1 ₹10.55 सस्ता होकर ₹275.44 का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर मजीद ₹10 सस्ता होकर ₹280 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर रिकॉर्ड बुलंदी के बाद ₹23.43 नीचे आया है। इंटरबैंक में डॉलर 11 मई को ₹298.93 तक पहुंच गया था। ओपन मार्केट में डॉलर ₹312 की बुलंद तरीन सतह पर जाकर ₹32 नीचे आया है। 30 मई को ओपन मार्केट में डॉलर ₹312 का था। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि डॉलर की कोई कार्टलाइजेशन नहीं है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट के रेट में फ़र्क कम हुआ है, जिससे कानूनी ज़राए से ज़र मुबादला की तरसीलात बढ़ेंगी। IMF प्रोग्राम मिलने से बैरूनी अदायगियों का दबाव कम होगा, जिससे मार्केट में डॉलर की दस्तयाबी मज़ीद बेहतर होगी। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद जाली डिग्री केस में नाअहल। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने फैसला सुना दिया। चीफ कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने मुतफ़िका फैसला दिया। खालिद खुर्शीद की डिग्री जाली होने की दरख्वास्त पीपल्स पार्टी के रुकने GB असम्बली गुलाम शहजाद आगा ने दायर की थी। वज़ीर आला की नाअहली पर रद्द-ए-अमल में तहरीक इंसाफ ने कहा कि उन्हें असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया गया है। फैसले के खिलाफ भरपूर कानूनी हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। पार्लिमानी पार्टी वज़ारत आला के लिए मुतफ़िका उम्मीदवार की नामजदगी का अमल भी मुकम्मल करेगी। आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ आवाज़ उठाना होगी। रियासती दहशत गर्दी में मासूम लोगों का कत्ल इंतहाई काबिल मजम्मत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत में शंघाई ताउन तंजीम के 23वें सालाना सरबराही वर्चुअल इजलास में ऑनलाइन खिताब। कहा सलामती काउंसिल करारदादों के मुताबिक खित्ते में देरीना तनाज़ात को हल किया जाना चाहिए। आलमी अमन के लिए खुद इरादियत को यकीनी बनाना होगा। मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले रवैयों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। खित्ते में पायदार अमन तंजीम के तमाम रुकन ममालिक की जिम्मेदारी है। अब्दुल रज़ाक एडवोकेट के कत्ल के मुकदमे में चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत की इस्तदा मुस्तरद। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना देने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन PTI के वकील लतीफ़ खोसा ने इस्तदा की कि मेरे मौकिल की जान को खतरा है, मेहरबानी फरमाकर गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया जाए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने जवाब दिया कि हम दूसरे फरीक को सुने बगैर इस सतह पर कोई हुक्म जारी नहीं कर सकते। लार्ज बेंच बनाने की इस्तदा पर अदालत ने कहा कि चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करें, मुमकिन है केस आज ही मुकर्रर हो जाए। अभी फौरी तौर पर आज का हुक्मनामा दस्तखत करके भेज देते हैं। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ़ खोसा ने आज ही दोबारा समाअत की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। फौरी 3 रुकनी बेंच तश्कील देकर आज ही समाअत की इस्तदा। कहा मामला हसास है, मेरे मौकिल की गिरफ्तारी का खदशा है, फौरी समाअत होनी चाहिए। समाअत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 14 रोज की हिफाजती जमानत मिल गई। ट्रायल कोर्ट 7 दिन में तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फैसला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेज दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी हुक्म के मुताबिक ट्रायल कोर्ट ने तहफ़्फ़ुज़ात पर फैसला किए बगैर दरख्वास्त मुस्तरद की। कम वजूहात के साथ दरख्वास्त मुस्तरद की गई। अहम कानूनी सवालात और इशूज़ हल तलब रहे। मुनासिब होगा ट्रायल कोर्ट दरख्वास्त पर दोबारा दलाल सुनकर फैसला करे। अपने फैसले में तमाम वजूहात तफसीली तौर पर लिखे। केस के इख्तियार समेत 8 मुख्तलिफ सवालात के जवाब जानना ज़रूरी है। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कल आदम करते हैं। ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस नाकाबिल समाअत करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। नैया हरासी करप्शन स्कैंडल में एंटी करप्शन ने कल चेयरमैन PTI को तलब कर लिया। चेयरमैन PTI की बहन उस्मा खान और बहनोई भी तलब। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक तलबी का नोटिस चेयरमैन PTI की रिहाइशगाह पर चस्पा कर दिया गया है। चेयरमैन PTI के अराजी स्कैंडल में मुलविस होने की शवाहिद मौजूद हैं। अदम पैरवी या गैर हाजिरी पर चेयरमैन PTI के खिलाफ कार्रवाई होगी।
एंटी करप्शन के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की बहन उस्मा खान और उनके शौहर अहद मजीद ने लिया में 5182 कनाल अराजी औने पौने खरीदी। इस अराजी का इंतकाल 2022 में दर्ज हुआ था। गुज़िश्ता माह इसका मुकदमा डीजी खान एंटी करप्शन में दर्ज किया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाह में 2,04,885 रुपये का इजाफा। चीफ जस्टिस की माहाना तनख्वाह 12,29,189 रुपये हो गई। सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस की तनख्वाह में 1,93,527 रुपये का इजाफा हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह 11,61,163 रुपये माहाना हो गई। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों में इजाफे का ऑर्डर जारी कर दिया। वजारत कानून और इंसाफ के मुताबिक जजेस की बुनियादी तनख्वाह में 20% इजाफा किया गया है। इससे पहले चीफ जस्टिस की तनख्वाह 10,24,324 रुपये और सुप्रीम कोर्ट जज की तनख्वाह 9,67,636 रुपये थी। स्वीडन वाक़े जैसे वाक़यात ना रोके गए तो आलमी सतह पर तसादुम शुरू हो सकता है। रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा है कि मुसलमान अंबिया और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ पर ईमान रखते हैं। स्वीडन वाक़े पर 2 अरब से ज़ायद मुसलमानों के दिल रंजीदा हुए। गुस्ताखान को करार वाकई सजा दी जाए। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ काउंसिल का इजलास तलब। काउंसिल के तर्जुमान का कहना है कि इजलास रवां हफ्ते के आखिर में जिनेवा में होगा। नेपरा ने तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में ₹1.25 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिलों पर होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। गर्मी बढ़ते ही बिजली नायाब हो गई। घंटों बाद झलक दिखाती है, फिर चली जाती है। कराची हो या लाहौर, पेशावर हो या कोयटा, हर तरफ बिजली ना होने का शिकवा। गर्मी बढ़ते ही बिजली का शॉर्टफॉल भी बढ़कर 5,500 मेगावाट पर पहुंच गया। मजमूई पैदावार 21,500 और तलब 27,000 मेगावाट हो गई। कराची के कई इलाकों में 8 से 10 घंटे, लाहौर में 4 से 5 घंटे और पेशावर में 6 से 8 घंटे एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। सिंध में गर्मी की शिद्दत बरकरार। लाड़काना कंबर शहदाद कोट में दर्जा हरारत 44 डिग्री तक पहुंच गया। शिद्दत 50 डिग्री से ज्यादा महसूस की जा रही है। नवाबशाह में 42 डिग्री, हैदराबाद में 41, कराची में 36 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री की महसूस की गई। महकमा मौसमियात की कल से कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी और हल्की बारिश की पेशगोई। सिंध में आज रात या कल सुबह से मानसून हवाएं दाखिल होंगी। लाहौर में कल की तेज बारिश से भी गर्मी का जोर कम न हुआ। हब्स बरकरार, 37 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री की महसूस की जा रही है। FIA ने परवेज इलाही की मुबैना फ्रंटमैन से गुफ्तगू का ऑडियो रिकॉर्ड हासिल कर लिया। FIA हुकाम के मुताबिक परवेज इलाही और गिरफ्तार चौधरी जमान के दरमियान मुबैना तौर पर पैसों के लेन देन पर बात हो रही है। परवेज इलाही चौधरी जमान से पैसे पहुंचाने की बात करते सुनाई दे रहे हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग फॉरेंसिक के लिए भिजवा दी गई है। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पुलिस पर हमले के केस में परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस ने मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं डाली तो जमानत कैसे दी जा सकती है। परवेज इलाही के खिलाफ थाना गालिब मार्केट में पुलिस पर हमले का मुकदमा दर्ज है। PTI दौरे हुकूमत में फौजी अदालतों से 29 अफराद को दी जाने वाली सजाएं खत्म की जाएं। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम की जानिब से आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई है। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि अदालत करार दे कि साबिक वज़ीर आज़म, साबिक आर्मी चीफ और खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह ने इख्तियारात से तजावुज़ किया, खिलाफ कानून शहरियों को अगवा किया। दरख्वास्त में तीनों अशखास के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। दरख्वास्त में वफाक, साबिक वज़ीर आज़म, साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और साबिक DG ISI फैज़ हमीद समेत जैक ब्रांच और चारों हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार को फरीक बनाया गया है।
मूडीज के बाद एक और आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने भी IMF मुआहदे के बावजूद पाकिस्तान की मईशत पर खदशात का इजहार कर दिया। रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि पाकिस्तान को कर्जों की अदायगी और माशी बहाली के लिए IMF फंडिंग के अलावा भी फाइनेंसिंग दरकार होगी। अगर करंट अकाउंट खसारा दोबारा बढ़ता है तो IMF फंडिंग भी नाकाफी साबित होगी। गुज़िश्ता रोज मूडीज ने कहा था कि पाकिस्तान के नए IMF प्रोग्राम में जाने की बात इंतखाबात के बाद ही वाज़े होगी। 9 माह के प्रोग्राम में पाकिस्तान को IMF का मुकम्मल $3 अरब फंड मिलना गैर यकीनी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर कहते हैं कि हुकूमत रोज़ डॉलर का नया रेट मीडिया पर चलाती है, लेकिन मार्केट में डॉलर ही नहीं प्रोपेगेंडे के जोर पर मईशत नहीं चलती। ये बताएं इंपोर्ट कब खोलनी है और कितना डॉलर आउटफ्लो इससे मुतवक्के है। बेड़ा गर्क कर दिया मईशत का और अब भी झूठ बोलने से परहेज नहीं करते। IMF मुआहदे से मईशत ठीक नहीं होगी, हुकूमत को कारकर्दगी दिखाना होगी। 15 माह में मईशत का इंजर पिंजर किया गया, हालात बेहतर नहीं होने वाले। जो सूरत हाल पैदा हो गई थी IMF के बगैर गुजारा नहीं था। IMF को पता है कि हुकूमत का वक्त खत्म हो रहा है, तवील मुद्दत मुआहदे का फायदा नहीं। तहरीक इंसाफ के असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले चेयरमैन PTI से नहीं, उनकी पॉलिसी से इख्तिलाफात थे। परवेज खटक से कोई राबता नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से अकाउंट्स की तफसीलात तलब कर ली। 29 अगस्त तक आमदन और अखराजात की तफसीलात जमा कराने का हुक्म। ये हिदायत भी की कि सर्टिफिकेट मुंसलिक किया जाए कि ममनुआ ज़राए से फंड्स मौसूल नहीं हुए। जिना हाउस में तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव के केस में लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में PTI के सेनेटर एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। थाना खन्ना में दर्ज मुकदमे में PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की जमानत में 15 जुलाई तक तौसी कर दी गई। स्टेट बैंक ने फाइल कल्चर से जान छुड़ाने के लिए चयनकाती स्ट्रैटेजी 2028 तैयार कर ली है। बैंक्स एसोसिएशन से मिलकर किसी भी बैंक के अकाउंट होल्डर की मालूमात KYC तक तमाम बैंक्स की रसाई का निज़ाम वज़ा किया जा रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का मरकजी बैंक के क़याम की 75वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। माहिरीन का कहना है कि नो योर कस्टमर डेटा की रसाई तमाम बैंक्स को मिलने से किसी भी एक बैंक में अकाउंट रखने वाले कस्टमर के लिए दूसरे बैंक में अकाउंट खोलना बहुत आसान हो जाएगा। पेशावर के इलाके नरेखौर में वाइल्ड पोलियो वायरस 1 की तस्दीक। विफाकी हुकाम के मुताबिक पेशावर में इस साल चौथी बार माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया है। पेशावर में पाया जाने वाला पोलियो वायरस अफगानिस्तान के इलाके असदाबाद के वायरस से मुमासिलत रखता है। पेशावर में पोलियो वायरस का आखिरी केस 2020 में रिपोर्ट हुआ था। पाकिस्तान में इस साल अब तक पोलियो वायरस से एक बच्चा मुतासिर हुआ है। आज़ाद कश्मीर के इलाके समाहिनी में बासर अफराद का खातून और उसके बेटे पर सरेआम तशद्दुद। मुलजिमान ने खातून के कपड़े फाड़ दिए। मुलजिमान इस बात पर झगड़े कि खातून ने अपने घर के लिए ब्लॉक्स किसी दूसरे की ट्रॉली पर क्यों मंगवा लिए। पुलिस से मुकदमा दर्ज कर लिया। 2 मुलजिमान गिरफ्तार। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान का KElectric का लाइसेंस मनसूख करने और फोरेंसिक ऑडिट का मुतालिबा। कहा कराची में बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है। झूठ बोलकर मेंटेनेंस के नाम पर लोड शेडिंग फ्री एरियाज में भी बिजली बंद की जा रही है। कराची में कब्जा मेयर लाकर बिठा दिया गया है। मुंतखब टाउन के नुमाइंदों को अब तक चार्ज नहीं दिया गया है। अगर जमात इस्लामी अदम एतमाद लाती है तो तैयार हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का दावा। कहा हाफिज नईम इल्ज़ामात छोड़ें, शहर की तरक्की में साथ दें। वज़ीर इत्तला सिंध की जमात इस्लामी को कराची की बेहतरी के लिए साथ बैठने की पेशकश। शर्जील मेमन ने कहा कि मेयर इलेक्शन में जमात इस्लामी को वोट PTI ने नहीं दिया।
और वो नज़ला पीपल्स पार्टी पर गिरा रहे हैं। जमात इस्लामी को उनके करतूतों की वजह से पीटीआई के अरकान ने वोट नहीं दिए। जमात इस्लामी भी अब काम करे, साथ चले और इल्जाम तराशियों का सिलसिला बंद करे। अल खिदमत को लोग इसलिए पैसे नहीं देते कि वो इन पैसों से शहर की सड़कों पर बैनर्स लगाएं। डॉक्टर उज़्मा खान ने लिया में जो ज़मीन खरीदी, क्या उसकी मालियत 6 अरब रुपए है? जियो फैक्ट चेक ने महकमा एंटी करप्शन के दावे और सोशल मीडिया पर फैली खबर की तरदीद कर दी। सरकारी एहलकारों और रिहायशियों ने जियो फैक्ट चेक को बताया कि लिया में 5000 कैनाल से ज़ायद की ज़मीन की कीमत तकरीबन 13 करोड़ रुपए है। कानूनी कब्जा हो तो ज़मीन को 1 लाख रुपए और दस्तावेजात ना हो तो 25,000 रुपए फ़ी कैनाल के हिसाब से फ़रोख्त किया जा सकता है। दोनों सूरतों में ज़मीन की मालियत 6 अरब रुपए नहीं बनती। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म फराहम कर दिया। किसी भी खबर की निशानदेही के लिए जियो फैक्ट की इंग्लिश और उर्दू वेबसाइट पर रुजू किया जा सकता है। फेसबुक और ट्विटर पर भी खबर की सच्चाई के लिए जियो फैक्ट चेक के नाम से सर्च किया जा सकता है। किसी दावे की निशानदेही के लिए जियो फैक्ट चेक की वेबसाइट पर अपनी आरा भी दी जा सकती है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। मसीही बरादरी के वक्त का लाहौर जिना हाउस का दौरा। वक्त के शुरका का कहना था कि फौजी तनसीबात और जिना हाउस चलाने वाले मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते। जिना हमारे मोहसिन हैं और पाक फौज हमारी मुहाफिज है। मसीही बरादरी भारत से ज्यादा पाकिस्तान में महफूज है। मसीही वक्त का जिना हाउस समेत शोहदा की बेहुरमती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पावर डिवीजन का दासू पन बिजली मुआहदे की तफसीलात सेनेट की कायमा कमेटी बराए पावर में पेश करने से इनकार। MD-NTDC ने भी पावर डिवीजन की हिमायत कर दी। कहा आलमी बैंक से मुआहदे के तहत मनसूबे के कागजात शेयर नहीं किए जा सकते। ऐसा किया तो दासू डैम मनसूबे को भी मसाइल का सामना हो सकता है। तफसीलात न देने पर कमेटी चेयरमैन बरहम सेक्रेटरी पावर को तलब कर लिया। टाइटन आबदोज के मुसाफिर आखिरी लम्हात में अंधेरे में मौसीकी सुनते रहे। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक जहाज की सयाहत पर जाने से 1 रोज पहले मुसाफिरों को हल्की फुल्की गजा खाने और कॉफ़ी ना पीने की हिदायत की गई थी। ये भी कहा गया था कि वो ब्लूटूथ स्पीकर पर सुनने के लिए सेल फोन में गाने डाउनलोड कर लें। सर्दी और नमी से बचाव के लिए गर्म टोपी और मोटी जराबे पहनने की हिदायत भी की गई थी। शहजादा दाऊद और उनके 19 साल के बेटे सुलेमान की सफर पर रवानगी से कबल तस्वीर भी जारी कर दी गई। बाप बेटा लाइफ जैकेट पहने हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीसीबी के मामलात में कैसे मुदाखलत कर सकती है? स्पोर्ट्स क्लब की अपनी तंजीमें और स्ट्रक्चर होते हैं, अदालत की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। पीसीबी के उमूर इलेक्शन कमीशन के हवाले करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत में जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। ये भी कहा कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मुल्क के निज़ाम को टेक ओवर कर ले? अदालत ने दरखास्त पर दलाइल तलब कर लिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि हुकूमत बताए किन शराइत पर IMF के साथ मुआहिदा किया गया। हुकूमत के पास मुआशी इस्तेहकाम के लिए वादों के सिवा कुछ नहीं है। आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। हुकूमत की मुद्दत में 1 दिन का इजाफा भी तस्लीम नहीं। लंदन और दुबई में होने वाले फैसले तस्लीम नहीं करेंगे। भारत में शंघाई ताउन तंजीम का सालाना सरबराही वर्चुअल इजलास। चीन के सदर ने खिताब में कहा कि हमें आज़ादाना तौर पर खारजा पॉलिसी वज़ा करने की ज़रूरत है। एक दूसरे के बुनियादी मफादात और तहफ़्फ़ुज़ात का एहतराम किया जाना चाहिए। चीन आलमी सलामती इक़दामात के नफाज के लिए तमाम फरीक़ों के साथ काम करने के लिए तैयार है। एससीओ ममालिक को इक़्तिसादी बहाली को तेज़ करना चाहिए। रूसी सदर पुतिन ने वर्चुअल खिताब में कहा कि आलमी मईशत के बहरान के ख़तरात बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में तनाज़ात के इम्कानात में भी इजाफा हो रहा है। मकामी करेंसीज़ में तिजारत की हिमायत करते हैं। रूस पाबंदियों और इश्तियाल अंगेजियों के खिलाफ खड़ा रहेगा।
मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज का फलस्तीनी आबादी में ऑपरेशन। जनीन पनागुज़ीन कैंप से हज़ारों अफराद का इनखला। खुराक और साफ पानी की शदीद किल्लत। इसराइली फौज की बमबारी और फायरिंग से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10 हो गई, 100 से ज़ायद जख्मी। इसराइली फोर्सेस एम्बुलेंसेस इलाके में जाने नहीं दे रहे। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इसराइल से राबते और सिक्योरिटी ताउन मुअत्तल कर दिया। अमरीका की इसराइली जारहियत की हिमायत। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि अस्करियत पसंदों के मुकाबले में इसराइल के दिफा के हक की हिमायत करते हैं। चीन का 5G इंटरनेट, सोलर पैनल्स, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स और दिफाई हथियारों में इस्तेमाल होने वाले 2 इंतहाई अहम धातु की बरामद पर पाबंदी का फैसला। नई पॉलिसी अमेरिका और यूरोप के साथ जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल और तिजारती जंग की वजह से नाफिज की गई है। गीलियम और जमीनियम की बरामद चीनी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1 अगस्त से नई कंट्रोल पॉलिसी के ताबे होगी। दोनों धातु के बरामद कुनंदगान को वजारत तिजारत से लाइसेंस की ज़रूरत होगी। बरामद कुनंदगान को बैरून मुल्क खरीदारों की तफसीलात भी फराहम करना होगी। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप। कप्तान बाबर आजम, सरफराज अहमद, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह समेत 16 खिलाड़ियों की शिरकत। फास्ट बॉलर हसन अली और शान मसूद कल कैंप ज्वाइन करेंगे। जुमे तक जारी रहने वाले कैंप में खिलाड़ी रोजाना 2 सेशंस में ट्रेनिंग करेंगे। टीम हफ्ते की रात श्रीलंका रवाना होगी। एशेज सीरीज में ब्रेस्टो के मुतनाज़ आउट का मामला बरतानवी ऐवानों में भी पहुंच गया। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने कहा कि जॉनी ब्रेस्टो का आउट क्रिकेट स्पिरिट के खिलाफ था, जबकि ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि एशेज सीरीज के इब्तदाई मैचेस जीतने पर उन्हें अपनी मेंस और वुमेन क्रिकेट टीम पर फ़ख्र है। लॉर्ड्स टेस्ट में जॉनी ब्रेस्टो के मुतनाज़ आउट और लॉर्ड्स के लॉन्ग रूम में पेश आए वाक़े पर ऑस्ट्रेलवी और इंग्लिश मीडिया आमने सामने आ गया। स्टोक्स की चुस्नी पीते डायपर में तस्वीर शाया की। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के मेन सिंगल्स में कैस्पर रूड और नोवाक जोकोविच ने अपने मैचेस जीत लिए। 5 मरतबा की विंबलडन चैंपियन वेनिस विलियम्स पहले ही राउंड में बाहर हो गई। विमेन सिंगल्स में कोको गॉफ भी इवेंट से बाहर। बर्तानिया के एंडी मरे आज एक्शन में होंगे। और लोग गुलकार अलन फ़कीर का अंदाज आज भी मद्दाहों को याद, चाहने वाले उनकी 22वीं बरसी नहीं भूले।